बोला कि एटम्स आर इंडिविजिबल, तो फिर वो कौन सा घटनाक्रम था which compelled us to say that atoms are also divisible? तो उसका कारण मैंने बताया कि हो सकता है कि जो हम मैटर में चार्ज देखते हैं कि they get charged when they are rubbed to each other, then why they get charged? ये एक सवाल मन में उठा कि आखिर रगड़ने से ऐसा क्या हुआ जो मैटर चार्ज हो जाता है ना। तो जे थॉमसन जो इस स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लिए रिसर्च किए, उन्हें ये पता चला, उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, और कैसे किया, तो उसके लिए उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया। ये कल हम लोग बात किए थे कि उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, और वो डिस्चार्ज ट्यूब में क्या किया, उन्होंने 2 इलेक्ट्रोड लिया, ठीक, एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव, ये। और ये भी यहाँ कहेंगे हम कि इसमें एक कंडीशन लिया गया, दैट इज हाई वोल्टेज और दूसरा लो प्रेशर। इस कारण से यहाँ अगर हम देखें तो ये सर्किट कंप्लीट नहीं है ना। तो ये फ्लो अभी अगर हम अननोन है तो जो कुछ भी फ्लो होगा तो बीच में यदि एयर है तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देयरफॉर विल नॉट फ्लो टू अदर साइड। इसलिए हम लोगों ने यहाँ लो प्रेशर किया, और लो प्रेशर के लिए यहाँ पर एक नोब बना होता है जिसके द्वारा हम वैक्यूम पंप के थ्रू क्या करते हैं, इसका प्रेशर रिड्यूस कर देते हैं। ओके, तो जो निगेटिव टर्मिनल से जुटा हुआ है उसको हम लोग कैथोड कहते हैं, और जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुटा हुआ है उसको हम लोग एनोड कहते हैं। ओके, तो ऐसा जब उन्होंने किया तो उन्होंने पाया ये कि some rays are coming from the cathode। एक मिनट, कुछ किसी का कुछ मैसेज आया है, अभी समझ नहीं पाए क्या उसको प्रॉब्लम है। एक मिनट, क्या मैसेज था मैं देखना चाहूंगा। चैट सर, मैं की ओके ऑल आर वेटिंग फॉर अदर स्टूडेंट्स। ओ, पहले आप देखे नहीं सर, ऑल आर वेटिंग। ओके, हाँ, ये अभी चैटिंग से ओहो, एयर निकाल देने से क्रश नहीं हुआ, यही चीज मैंने, हाँ, ये किसका है मैसेज? समीर कुमार का। ओके, देखो, क्रश, बहुत अच्छा बात बोले हो। क्रश जैसे आप देखते हैं बल्ब के बारे में, बल्ब आपके दिमाग में हो सकता है आ रहा हो कि बल्ब कभी फ्यूज करता है तो एक ब्लास्ट करने के समय आवाज आती है। तो बल्ब का जो ग्लास होता है वो काफी कमजोर होता है, ठीक है, और वहां पर बाहर का जो प्रेशर है वो उसको, हाँ ये बात है, बाहर का प्रेशर उसको डैमेज कर देता है, और इसलिए ये डैमेज हमेशा हो सकता है, लेकिन वो हाई प्रेशर बाहर का उसको इफेक्ट ना करे, इसीलिए उसमें नियॉन गैस डाल दिया जाता है, इनर्ट गैस। उसका दो कारण होता है। एक तो वो जो टंगस्टन फिलामेंट जो आप ग्लो कर रहा है, ये मैं बता देता हूँ आपको कि चूंकि उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, और जब कोई चीज बहुत ज्यादा हीट देने लगे और इतना हीट देने लगे कि वो ग्लो कर जाए, उस घटनाक्रम को इनकैंडेसेंट कहते हैं।
इसलिए वो बल्ब जो पुराना हम लोग का पीला वाला बल्ब था उसको इनकैंडेसेंट बल्ब कहते हैं। क्यों? क्योंकि इतना उसमें टेम्परेचर हाई है कि वो क्या करने लगता है, ग्लो करने लगता है। इसलिए उसको हम लोग इनकैंडेसेंट, इस घटनाक्रम को इनकैंडेसेंट कहते हैं और इसलिए उस बल्ब को इनकैंडेसेंट बल्ब कहते हैं। और चूंकि अगर उसमें ऑक्सीजन होगा तो क्या हो जाएगा, बर्निंग प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए बर्निंग को रोकने के लिए भी वहां पर नियॉन गैस दिया जाता है, ठीक, कि वो हीट ही हो और प्लस बाहर का जो प्रेशर है वो उस बल्ब के ग्लास को डैमेज ना कर पाए। ओके, तो यहाँ जो डिस्चार्ज ट्यूब है हम लोगों का, वो डिस्चार्ज ट्यूब हार्ड ग्लास का है, इतना सॉफ्ट नहीं है कि बाहर के प्रेशर डैमेज कर देगा। ओके, समझ रहे हो समीर? ओके।